हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आयत की। क्लियर है? आयत ज्ञात करना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होता। क्लियर है? वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होता। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मैं इसे समझा भी देता हूँ। क्लियर है? ये मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वर्ग बना लेता हूँ। क्लियर है? ये हो गया वर्ग और ये हो गया दोस्तों क्या, आपका आयत। क्लियर? ये हो गया आपका आयत। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 5 का है, ये भुजा भी 5 की, ये वाली 5 की, ये वाली 5। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है दोस्तों, हमारा वर्ग होता है। क्लियर है? और जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा आयत होता है। जैसे कि ये वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 5 की होगी। तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ये 5 5 की हैं और ये कैसी हो जाएंगी, मान लीजिए 8 8 की हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, हमारा आयत। मैंने आपको क्या बताया, वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। देखिए, आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि आयत की जो चारें भुजाएं होती हैं वो अलग होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं एक ही होती हैं। जैसे ये आमने सामने वाला भुजा 5 हैं और ये आमने सामने वाली भुजाएं 8 हैं। तो आयत आपका कभी वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, चारें भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब मैंने कहा है वर्ग आयत हो सकता है। वर्ग आयत कैसे हो सकता है, देखिए समझिए। वर्ग आयत कैसे हो सकता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और ये आयत कैसे हो सकता है? कंडीशन क्या है आयत की? कंडीशन क्या है? आयत की कंडीशन है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। क्लियर है? और ये आमने सामने वाली भुजाएं देखेंगे ये भी बराबर हैं और ये आमने वाले सामने वाली भुजाएं देखेंगे ये भी बराबर हैं। इसीलिए कहते हैं वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होता है। ये बात आपने समझ ली आज, तो आयत ज्ञात करना दोस्तों बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे 10 सेकंड में, ये मेरी गारंटी है। जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊंगा सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ट्रिक दोस्तों लाजवाब है, बिल्कुल। क्लियर है? ट्रिक बिल्कुल लाजवाब है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, इसको और इसको मैं आपको याद करने की भी ट्रिक बता देता हूँ। क्लियर है? आपका वर्ग आयत होता है। क्लियर है? वर्ग आयत होता है। वर्ग में कितने अक्षर हैं दोस्तों? वर्ग में 1 और 1 2। आयत है, ये क्या है दोस्तों, आपका आयत। आयत में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 अक्षर हैं। क्लियर है? इसमें 2 है, इसमें 3। अब आपका वर्ग आयत होता है तो आपका वर्ग आयत हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये वर्ग है, वर्ग में 2 अक्षर हैं, आयत में 3 हैं। तो वर्ग आपका आयत में समा सकता है लेकिन आयत आपका वर्ग में नहीं समा सकता क्योंकि आयत में 3 अक्षर हैं, वर्ग में 2 अक्षर हैं। ये आपकी ट्रिक है याद रखने की। 2 3 में समा सकता है, आयत वर्ग में समा सकता है लेकिन आयत कभी वर्ग में नहीं समा सकता। वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक आकृति दी गई है। इसमें आपसे क्या किया गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें आपको पता करना है कितने आयत हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। क्लियर है? इसको भी कर लीजिए 1 2 3 4। रो और कॉलम दोनों ही हमने काउंट कर लिए। क्लियर है? अब इसमें एक बात आती है सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, मतलब सममित आकृति और असममित आकृति। दोस्तों जब भी आप आयत काउंट करेंगे तो सममित हो चाहे असममित हो, सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, तरीका आपका एक ही रहेगा। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? तरीका क्या रहेगा दोस्तों, आपका सेम रहेगा, एक ही तरीका रहेगा दोनों के लिए, चाहे सममित हो चाहे असममित हो। तरीका क्या है, आप सभी को काउंट कर लीजिए। आपने रो कॉलम कर ली और कॉलम भी काउंट कर लिया, रो भी काउंट कर ली, सभी को काउंट कर लीजिए। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। इसमें कितने हैं दोस्तों, 10। क्लियर है? ऐसे भी काउंट कर लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ऐसे भी कितना हो गया, 10। क्लियर है? 1 से लेकर 4 तक का योग कितना होता है, 10 होता है। ये आपको पता चल गया। 1 से लेकर 4 तक का योग कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है? दोनों का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, इस 10 का और इस 10 का, मतलब 10 गुणे 10 कर दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। कितने आयत हैं, 100 आयत हैं इसमें। क्लियर है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात? आपने करना क्या है,
रो और कॉलम को काउंट कर लेना है। क्लियर है, कर लिया। सभी का योग कर लीजिए। क्लियर है, सभी का योग कर लीजिए। 4 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 10 होता है। तो इस 10 का और इस 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल गया इसमें कितने आयत हैं। कितने आयत हैं दोस्तों? इसमें 100 आयत हैं। क्लियर है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पूछा गया है इस आकृति में कितने आयत हैं। क्लियर है। सबसे पहले तो रो और कॉलम गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3। क्लियर है। अब देखिए, इसको आप देखेंगे ये कैसी आकृति है? असममित आकृति है। मैंने आपको क्या बोला? चाहे सममित हो चाहे असममित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका आपका एक ही रहेगा। क्लियर है। सभी को क्या करेंगे? कॉलम को, रो को काउंट कर लीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 कितना? 6। इसमें कितने हैं? इस कॉलम में कितने हैं दोस्तों? 6। इसमें काउंट कर लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना? 15। इसमें कितने हैं दोस्तों? 15। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। 15 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इस आकृति में कितने आयत हैं? 90 आयत हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चाहे सममित आकृति हो चाहे असममित आकृति हो, तरीका आपका सेम रहेगा। अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता के चलिए। क्लियर है। क्योंकि मैं इसका अगला पार्ट और बनाऊंगा। ये आपका पहला पार्ट है दोस्तों आयत का, इसका दूसरा पार्ट और आएगा, तब आपका और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? इसीलिए कह रहा हूँ जिसकी समझ में नहीं आया हो, कन्फ्यूज़न हो, मुझे बता देना, ताकि मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, आकृति कैसी है? सममित है या असममित है? कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है। सिर्फ आपको एक रो दी गई है, एक रो सिर्फ आप इसमें दी गई है, और इसमें पूछा गया आपसे कि इसमें कितने आयत हैं। कोई बात नहीं, तरीका तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। काउंट कर लो रो को, 1 2 3 4, यही तो तरीका बताया है। सभी का योग कर लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 कितना? 10। 4 तक का योग कितना होता है? 10 होता है। किस ऑप्शन में? 10। सी ऑप्शन में आंसर मार दो आप। कितना सेकंड लगेगा आंसर मारने में? कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। क्लियर है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आकृति कैसी दी गई है? एल टाइप की आकृति बोलते हैं इसको। एल टाइप की आकृति आपको दी गई है, और इसमें कितने आयत हैं ये पूछा गया है, और एग्जाम पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अब इसको आपको सॉल्व करना है कैसे? देखिए, आप सीधा सीधा काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4। क्लियर है। 1 2 3 4। आपको पता है 4 तक का योग कितना होता है? 10 होता है। 4 तक का योग कितना होता है? 10। क्लियर है। 10 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 10 और 10 आप जोड़ देंगे, 20 हो गए। 20 आपने आंसर मार दिया। जिन्होंने 20 आंसर दिया है सबका गलत हो गया। क्लियर है। जितने स्टूडेंटों ने इसका आंसर 20 दिया है सबका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? अब बात को समझिए। क्लियर है। देखिए, 1 2 3 4। क्लियर है। 1 2 3 4, 4 तक का योग कितना होता है? 10। क्लियर है। अब आपने जब इस वाली रो को काउंट किया है, इस वाली रो को, तो ये तो आपने इस वाली रो में गिन लिया है कि नहीं गिन लिया? गिन लिया है। अब जब आप इस वाले कॉलम को काउंट कर रहे हैं तो फिर से आप इसको गिन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इस वाले को माइनस कर देंगे ना, क्योंकि आप इसको 2 बार गिन रहे हैं। क्लियर है। आपने ये वाला काउंट किया, इधर तक के लिए 10 हो गया। फिर यहाँ से काउंट किया, कितना हो गया? 10 हो गया। ये आपने 2 बार काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया? 10 ही हो गए, 10 ही हो गए, टोटल हो गए 20। ये आपने 2 बार काउंट किया है ना, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 1 20 में से 1 गया, कितना? 19 हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों। ये आपने 2 बार काउंट किया है, जबकि 1 बार काउंट करना था। यही आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपने रो को काउंट किया है तो ये वाला आपने आयत गिन लिया है। क्लियर है। अब इस कॉलम को आप काउंट कर रहे हैं तो इस वाले आयत को आप दोबारा गिन रहे हैं। ये वाला आयत आपको माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए दोस्तों, एक और धांसू क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्लियर है। बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है। 1 2 3 4, 4 तक का योग आपको दोस्तों पता है कितना है? 10। कितना हो गया? यहाँ तक 10 हो गया। इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5।
5 तक का योग कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। 4 तक तो 10 होता है, 5 और जोड़ देंगे 15। कितना हो गया इनका योग? 15। इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4। 4 तक का योग कितना होता है? 10, आपको पता है। क्लियर है? अब 10 और 10 कितना? 20। 20 में 15 जोड़ दो, 35। क्लियर है? लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्तों, ये वाला आपने रो गिन लिया, जब आपने कॉलम गिना तो ये आपका एक बार काउंट हो गया, आपने फिर से दोबारा काउंट कर लिया जब ये वाला कॉलम आपने गिना। क्लियर है? इसको माइनस करेंगे, और जब आपने ये कॉलम गिन लिया है तो ये वाला आपने आयत गिन लिया है, लेकिन जब आपने इस वाले रो को गिना फिर से आपने ये वाला आयत काउंट कर लिया, तो आप इसे भी माइनस करेंगे, इसे भी माइनस करेंगे आप एक बार, इसे भी माइनस करेंगे आप एक बार। तो एक ये कितने हो गए? माइनस कर देंगे इसमें से टोटल 2, तो 35 में से 2 गया, 33 आ गया आपका सही आंसर। क्लियर है? 33 मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये आपने 2 बार काउंट किया है, ये भी आपने 2 बार काउंट किया है, तो इसको और इसको 2 माइनस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है? आयत पूछे गए हैं। कितने आयत हैं? क्वेश्चन आपको देखकर ही लग रहा होगा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या करेंगे? सभी रो को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। 4 तक का योग कितना होता है? आपको पता है दोस्तों, 10। क्लियर है? 1 2 3। 3 तक का योग कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। 1 2 3 4। 4 तक का योग कितना होता है दोस्तों? 10 होता है, आपको मालूम है। सबको हमने प्लस किया, 10 और 10 20, और 6 कितना हो गया? सबका योग हो गया दोस्तों कितना? 26। क्लियर है? 26 हो गया। इसमें 4 हैं, इसमें 3, इसमें 4, सबका योग हो गया 26। अभी देखिए इसमें कितने आयत और बन रहे हैं। क्लियर है? देखिए, एक तो ये वाला आपका आयत अभी इसमें बन रहा है, ये वाला। क्लियर है? ये वाला आयत बन रहा है, मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी, मतलब ए और बी ये दोनों मिलाकर एक आयत बना रहे हैं। क्लियर है? एक आयत हो गया। और बी और सी मिलाकर एक आयत बना रहे हो, कितने हो गए? 2। और ए बी सी ये तीनों मिलकर एक बड़ा वाला आयत बना रहे हैं, कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसमें 3 और प्लस कर दीजिए, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। आपका आंसर आ गया। के लिए दोस्तों समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी अलग से कठिन नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में इन सभी को सॉल्व किया, 26 आया। अब ए और बी ये दोनों मिलकर क्या है? एक आयत बना रहे हैं। बी और सी मिलकर एक आयत बना रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला आयत बन रहा है। टोटल आयत कितने हो गए? 3। तो 26 में 3 और जोड़ दो, 29 आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और जो ट्रिक बताई है आपको पसंद आया होगा। क्लियर है? यदि पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। क्लियर है? धन्यवाद।